नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 से त्रयोदशः पाठ है अमृतम संस्कृतम। अमृतम संस्कृतम का अर्थ होता है अमृत संस्कृत, यानी कि संस्कृत भाषा अमृत के समान है। संस्कृत भाषा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सबसे प्राचीन भाषाओं में गिनी जाती है और ये सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है, क्योंकि जितना भी ज्ञान विज्ञान का भंडार है इसी भाषा के अंदर पाया जाता है और ये कंप्यूटर की भी सबसे उत्तम भाषा मानी जाती है। संस्कृत में अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। हमारा चाहे रामायण हो, महाभारत हो या कोई भी भगवत गीता है, इतने महान ग्रंथ हैं हमारे, वो सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। इसी प्रकार संस्कृत भाषा के साहित्यकारों में बहुत से हुए हैं, जैसे कि हम चाणक्य, जिनको कौटिल्य कहा जाता है, उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। चरक और सुश्रुत चिकित्सा शास्त्र में हुए हैं। इसी प्रकार भास्कर आचार्य हुए हैं। और संस्कृत भाषा में जैसे कालिदास का नाम आता है, इसी प्रकार और भी बहुत से हुए हैं। भवभूति, बाणभट्ट, बहुत से संस्कृत के साहित्यकार हुए हैं जिसने हमें बड़े बड़े ग्रंथ दिए हैं। और संस्कृत भाषा है वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें सिखाती है जो मनुष्य की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं हम अमृतम संस्कृतम। मैं शब्दों के अर्थ साथ के साथ बताती जाऊंगी, आप अपना नोट करते रहिए। देखिए, विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य मतलब कि विश्व की, उपलब्धासु उपलब्ध सभी भाषाओं में, विश्व की सभी भाषाओं में, उपलब्धासु भाषासु सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा प्राचीन भाषा अस्ति भाषा है। विश्व की सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषा अयम अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता। भाषा अयम मतलब कि यह भाषा अनेकाशाम बहुत सी भाषाणाम भाषाओं की जननी मता जननी मानी गई है। यह भाषा बहुत सी भाषाओं की जननी मानी गई है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः, प्राचीन ज्ञान विज्ञान का निधि खजाना अस्याम इसमें सुरक्षित है, सुरक्षित, कि इसी भाषा में प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षित है। इस भाषा में ज्ञान और विज्ञान का, प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे, भारत की द्वे प्रतिष्ठा, द्वे दो ही प्रतिष्ठाएं, संस्कृतम संस्कृत, संस्कृत ततः, यानी कि संस्कृति और तथा का संधि कर दी गई है। संस्कृत तथा, संस्कृत और संस्कृति, कि भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। तो ये गद्यांश आपको समझ आ गया होगा। अब हम अपना अगला गद्यांश पढ़ते हैं। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति, किसी ने कहा है, यत् की संस्कृतम एव संगणकस्य, संस्कृत ही कंप्यूटर की, कृते कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा सबसे उत्तम भाषा है। किसी ने कहा है कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मय, अस्या मतलब कि इसका साहित्य, वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै, वेदों पुराणों नीति शास्त्रों, चिकित्सा शास्त्रादिश्च और चिकित्सा शास्त्रों के समृद्धम अस्तु के द्वारा समृद्ध है। इसका साहित्य वेदों पुराणों नीति शास्त्रों और चिकित्सा शास्त्रों के द्वारा समृद्ध है।
कालिदासादीनां विश्वकवीनां, कालिदास आदि विश्व कवि के काव्य सौंदर्य, जैसे काव्य सौंदर्यम, काव्य की सुंदरता, अनुपमम, अतुलनीय है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, काव्य की सुंदरता अतुलनीय है। कालिदास आदि जैसे विश्व स्तर के कवियों के काव्य की सुंदरता अतुलनीय है। कौटिल्य रचितम, कौटिल्य के द्वारा रचित, लिखा गया, कौटिल्य यानी कि चाणक्य, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्धम अस्ति, संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम, गणित शास्त्र में शून्यस्य, शून्य का, जीरो का, प्रतिपादनम, प्रतिपादन सर्वप्रथमम, सबसे पहले आर्यभट्ट ने अकरोत किया। गणित शास्त्र में शून्य के सिद्धांत को सबसे पहले आर्यभट्ट ने प्रतिपादित किया। चिकित्सा शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्र में यानी डॉक्टरी में, वैद्य शास्त्र में चरक सुश्रुतयो, चरक और सुश्रुत बहुत बड़े चिकित्सा शास्त्र में वैद्य हुए हैं। चरक और सुश्रुत का योगदानम, योगदान विश्व प्रसिद्धम, दुनिया में प्रसिद्ध है। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि, संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं, तेषु उनमें वास्तुशास्त्रम, भवन विज्ञान, रसायन शास्त्रम, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्रम, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्रम, विमान शास्त्र इत्यादि आदि उल्लेखनीयानि, उल्लेखनीय है। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं उनमें भवन विज्ञान, रसायन शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय हैं। आगे देखिए, संस्कृते विद्यमाना सूक्तयः, संस्कृत भाषा में मिलने वाली सूक्तियाँ, सूक्तियाँ होती हैं जो अच्छे वचन, जो शिक्षा देती हैं, ऐसी सूक्तियाँ, ऐसे श्लोक। अभ्युदयाय, अभ्युदय मतलब कि उन्नति के लिए, प्रेरयन्ति, प्रेरित करते हैं। संस्कृत भाषा में मिलने वाली सूक्तियाँ सब प्रकार से उन्नति के लिए प्रेरित करती है। यथा, जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी ही एक परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृत पीना है। योगः कर्मसु कौशलम इत्यादि, कर्मों में कुशलता ही योग है इत्यादि। सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में, आत्मवत, समान, अपने समान, व्यवहारम कर्तुम, व्यवहार करने की, संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षा, अच्छी प्रकार से शिक्षति, शिक्षा देती है। सभी प्राणियों में अपने समान व्यवहार करने की शिक्षा संस्कृत भाषा अच्छी प्रकार से देती है। आगे देखिए, केचन कथयन्ति, केचन मतलब कि कुछ लोग कहते हैं। यत कि संस्कृत भाषायाम, कि संस्कृत भाषा में केवलम, केवल धार्मिकम साहित्यम वर्तते, धार्मिक साहित्य है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। एषा धारणा समीचीना न अस्ति, यह धारणा उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत भाषा के ग्रंथों में मानव जीवनाय, मानव जीवन के लिए विविधा विषया, अनेक प्रकार के विषय समाविष्टा सन्ति, भरे हुए हैं। संस्कृत भाषा के अनेक ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक विषय भरे हुए हैं। महापुरुषाणाम, महापुरुषाणाम मतलब कि महापुरुषों की मति ही बुद्धि, महापुरुषों की बुद्धि
उत्तम जनानाम धृति, उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, और सामान्य लोगों के जीने की पद्धति वर्णिता संति। जीने की पद्धति मतलब सामान्य लोगों के जीवन जीने का तरीका, वर्णिता वर्णित है। महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य लोगों के जीने का तरीका वर्णित है। अतः अस्माभिः, इसलिए हम सबके द्वारा संस्कृतम, संस्कृत भाषा अवश्यमेव, अवश्य ही पठनीयम, पढ़ी जानी चाहिए। इसीलिए हमारे द्वारा भी, हम सबके द्वारा भी संस्कृत भाषा अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। तेन मनुष्यस्य, जिससे मनुष्य का, समाजस्य च, और समाज का, परिष्कार भवेत्, सुधार हो, जिससे मनुष्य का और समाज का सुधार हो। उक्तंच, कहा भी गया है। अब आगे श्लोक है, देखिए। अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलम वचः, भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। इसका अन्वय देखिए। मित्र संस्कृतम वचः सरसम सरलम अमृतम यद भाषासु महनीयम ज्ञान विज्ञान पोषकम अस्ति। सरसम यानी कि रस से पूर्ण, सरलम यानी कि आसान, महनीयम यानी महान, ज्ञान विज्ञान पोषकम ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाला। तो इसमें क्या कह रहा है? मित्र, हे मित्र, संस्कृत वचय, संस्कृत भाषा के वचन, सरसम सरलम अमृतम, रस से पूर्ण, आसान और अमृत है। हे मित्र, संस्कृत भाषा के वचन रस से पूर्ण, आसान और अमृत है। यद भाषासु, यह भाषा, महनीयम ज्ञान विज्ञान पोषकम अस्ति, सबसे महान है और ज्ञान विज्ञान की पोषक है। यह भाषा सभी भाषाओं में महान और ज्ञान विज्ञान की पोषक है। यानी भाव क्या है कि संस्कृत भाषा सबसे उत्तम भाषा है और इसको ज्ञान और विज्ञान को बढ़ाने वाली माना गया है। आपको ये अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी। इसकी व्याख्या, इसके शब्दार्थ देखिए। भाषेयम, भाषा और यम का संधि है। यह भाषा मता मानी गई है, निधि खजाना, विचार्य विचार कर, वाङ्मयम साहित्य, अनुपमम अतुलनीय, जगति संसार में, रसायन शास्त्रम रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम अंतरिक्ष विज्ञान, धृति धैर्य, पोषकम समर्थक। आशा करती हूँ आपको ये अच्छी प्रकार से सरलार्थ और शब्दार्थ समझ आ गए होंगे। इससे संबंधित जो प्रश्न अभ्यास है वो हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।